Good morning, students. Yesterday I told you food and its nutrients topic, only 2 points. So today I am going to tell you next points of this topic. And the topic is food helps the body to function normally. भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। अभी तक हम लोग ने इसके और पॉइंट्स में देखा था भोजन की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है और हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हमने अभी तक पॉइंट में देखा था और उसके बाद हमने इसको भी जाना था कि भोजन जो है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि जब हम ध्यान देते हैं कि हम अपने भोजन में क्या ले रहे हैं, यानी कि हमने ये चीज़ को बताया था कि अगर हम कॉलम बनाएंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया और लंच में क्या खाया और शाम को स्नैक्स में और डिनर में, अगर हम ये पूरा कॉलम बना के जब हम एक एक चीज़ पे अपने खाने पर ध्यान देते हैं तो हम देखेंगे कि हमने सुबह में क्या खाया था, दिन में क्या खाया था। और जब हम अपने भोजन पे, अपने खाने पे ध्यान देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम ये जो खाने हैं ये किन तत्वों से बने हैं, किन चीज़ों से बने हैं। और जब हम इस चीज़ को पहचान करने लगते हैं कि ये किन चीज़ों से बने हैं तो हमें ये चीज़ देखना आसान हो जाता है कि क्या चीज़ हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, फ़ायदेमंद है या क्या नुकसान है। जैसे कि मैंने बताया था कि कभी कभी जैसे कि हम ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में पराठा है या ब्रेड बटर है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो कभी कभी अगर हम रेगुलरली इसको खाते हैं तो क्या होता है कि ये बहुत चिकना होता है ना, ऑयली होता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं जब हम इसे रोज़ डेली इसको हम खाने लगते हैं तो ये हम कहीं ना कहीं तुरंत नहीं नुकसान करेगा, मगर कहीं ना कहीं बाद में जाके धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर जाता है। उसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी खा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह हो जाता हैगा। तो जब हमने क्या देखा कि जब हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं और हम देखते हैं कि ये खाने किन किन चीज़ों से बने हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम इन चीज़ों को जब हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं या उनकी क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं, उनकी मात्रा जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने भोजन के बारे में इस चीज़ को जाना। अब हम क्या देखेंगे कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के और फंक्शंस जो हैं, वो जो हमारे काम करने के जो अंग हैं उनमें जो हमारे फंक्शंस जो काम करते हैं, जो क्रिया वो कर रहे हैं, उसको सामान्य बनाए रखने में भोजन किस प्रकार सहायक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि खाना किस तरह से हमारे शरीर में हमारी क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में किस तरह से सहायता देता है। डू यू थिंक वी नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर एट रेस्ट? क्या आपको लगता है कि हमें उस समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब हम आराम कर रहे होते हैं या हम सो रहे होते हैं? If your answer is yes, so yes, you are right. It is because the vital organs inside your body are always working. यानी अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ, हम जिस समय हम सोते हैं, हम आराम कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारा जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि चाहे हम जागते रहते हैं, जब हम काम करते रहते हैं, उसके बाद जब हम सोते भी रहते हैं, आराम करते होते हैं, उस दौरान भी हमारा जो शरीर है वो सक्रिय रूप से, उसके जो अंग हैं, जो अंदर के जितने अंग हैं, सक्रिय रूप से कार्य को करते रहते हैंगे। मैं अभी इस चीज़ को आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से, मगर हमको अभी इस चीज़ को जानना है कि जब हम सोते भी हैं, आराम भी कर रहे होते हैं, उस वक़्त भी हमारा जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो
वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर हार्ट इज़ पंपिंग ब्लड, हमारा हृदय रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। हम सब इस चीज़ को जानते हैं बच्चों कि जब हम सोते हैं उस वक्त भी हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट, हृदय जो है वो धड़कता रहता है ना, धड़कता है, वो काम करता रहता है। जब तक व्यक्ति जीवित है, जब तक व्यक्ति जिंदा है, तब तक उसका दिल जो है क्या होता है, धड़कता रहता है और ब्लड को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है, रक्त के प्रवाह को वो बनाए रखता है। हाँ, जब तक जब इंसान सो रहा है, व्यक्ति सो रहा है, उस वक़्त भी व्यक्ति तो सो रहा है, मगर हार्ट जो है, हृदय जो है, वो अपना काम रेगुलर, पूरा वो लगातार वो अपना काम कर रहा होता हैगा। और वो क्यों कर रहा होता है, वो उसको ऐसा करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के कोई भी अंग हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर के अंग हों, जब तक उनके उसमें शरीर में एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो इसमें भी भोजन की, खाने की एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है कि भोजन जो है वो हमें एनर्जी देता है। और फिर हार्ट जो है वो सोते समय भी, जब हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और उसी जब एनर्जी होती है तो हमारा शरीर के जो अंदर हार्ट है वो सही तरीके से क्या करता है, अपनी क्रिया को, अपने काम को करता रहता है। एंड सेकेंड पॉइंट, स्टमक इज डाइजेस्टिंग फूड एंड लंग्स आर ब्रीथिंग इन एयर, यानी हमारे अंदर में पाचन क्रिया चलती रहती है तथा हमारे फेफड़े वायु का श्वसन करते रहते हैं। हाँ, हम सब बच्चों इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम सोते हैं, आराम करते होते हैं, उस वक्त भी हमारे जो अंदर की जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने काम को करता रहता हैगा, करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने इस चीज़ को देखा होगा, प्रैक्टिकली भी आपने उस चीज़ को देखा होगा कि जब हम रात में जब हम डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद हम भले 1 घंटे या आधे घंटे के बाद सोते हैं, तो जब हम सो जाते हैं, जब सोने जाते हैं, उस वक्त क्या होता है, हम खाना खाए रहते हैं और हमारा पेट, हमें महसूस होता है कि पेट हमारा भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने खाना खाया है और हमारा पेट भरा रहता है। मगर जब हम सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? हम अपना पेट भरा महसूस करते हैं? नहीं ना, नहीं। हमको क्या लगता है कि हमारा पेट एकदम खाली हो गया है और उस वक़्त हमें क्या होता है, फिर ज़रूरत होती है कि हम कुछ, हमें नाश्ता खाने को मिले, ब्रेकफास्ट मिले, और हम ब्रेकफास्ट करते भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस रात के समय में जब हम सो रहे होते हैं, हम तो सो रहे होते हैं, मगर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो लगातार काम को कर रही हैगी। हाँ, और उसी तरह से हमारे फेफड़े जो हैं वो वायु का श्वसन करते रहते हैं। हमारा जो लंग्स है, फेफड़े, हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं ना, सांसें चलती रहती हैं। हाँ, लंग्स जो है ब्रीथिंग कर रहा है ना। जब तक व्यक्ति जीवित है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं, जब तक इंसान जीवित है, उसका दिल, उसका जो हार्ट है वो भी धड़कता रहता है, लंग्स भी काम करता रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करता रहता है। और ये सारी चीज़ बच्चों तभी हो सकती हैं जब हमारे अंदर, हमारे जो शरीर में हमारे एनर्जी रहे। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें सिर्फ हमें भोजन के द्वारा ही मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसे ठीक तरह से खाना ना मिल रहा हो या वो नहीं खा पा रहा हो किसी भी उससे, तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे करते करते उसके अंदर वीकनेस आने लगती है, कमज़ोरी आने लगेगी। और कमज़ोरी के साथ साथ जब उसके अंदर कमज़ोरी आती है तो कई बीमारियां भी उसको घेरने लग जाती हैंगी। हाँ, और उसके साथ ही साथ बीमारियां भी आपको घेरेंगी, और जो आपका ये सारा सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा ना। आपका जब आपका अंदर से आप कमज़ोर हो गए हैं, बीमारी हो रही है कोई, तो क्या होता है कि खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी गड़बड़ाने लगता है। तुरंत देखिए भूख
ख़त्म होने लग जाती है। कभी भी जब हम बीमार पड़ते हैं या नॉर्मली भी हम बीमार पड़ते हैं और हम अब डॉक्टर को जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर हमसे सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपको क्या क्या पूछते हैं कि आपको नींद अच्छे से आ रही है या आपको भूख अच्छे से लग रही है। सबसे पहले पूछते हैं क्यों? क्योंकि इस चीज़ को ये चीज़ दर्शाता है कि जब हम अगर हमें अच्छे से नींद आ रही है और हमारा पाचन क्रिया जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक है, इसका मतलब कि हमारे अंदर का जो हमारी तबीयत जो है अंदर से जो है वो हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, हमारे अंदर एनर्जी है। पर जहाँ हमारा तबीयत ख़राब होने लगती है, हम अंदर से वीक होने लगते हैं, हम कमज़ोर होने लगते हैं, तो हमें वीकनेस आती है। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है या तबीयत ख़राब होने लगती है, और उसके बाद हमारा ये सारा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे गड़बड़ होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। हाँ, these organs need energy to perform their rules which is provided by the food we eat। इस तरह से हमारे शरीर के ये जो अंग है, इन अंगों को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जैसे कि अभी हमने बताया कि ये एनर्जी हमें सिर्फ भोजन के द्वारा ही मिलती है जो हम खाते हैं। अभी मैंने इस चीज़ को अच्छे से बताया है कि जब तक हमारा शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तब तक हमारा कोई भी काम में ना मन लग सकता है और ना ही हमारा कोई सिस्टम, यहाँ तक कि चाहे हम अपने शरीर के बाहर के अंगों की बात करें, हमारा दिमाग हो, चाहे हम दिमाग की भी बात करें, चाहे हाथ की बात करें, क्या होता है सही से काम नहीं करने लगता है ना कहीं कमज़ोरी होने लगती है। उसी तरह से ठीक हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारा अभी मैंने बताया हमारे हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा लंग्स, ये सारे चीज़ भी जो हैं वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं जब तक कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ ना हो। और स्वस्थ यानी कि ऊर्जा हमें ऊर्जा से भरा हमारा शरीर कब हो सकता है? जब हम भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और वही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे सारे फंक्शंस को ठीक तरीके से सिस्टम से चलाने में मदद करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ले आकर समझाऊँगी। So that's all for today, students. Tomorrow I will tell you next points of this topic. Thank you. Have a nice day.